सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान पांडवों को देखने के लिए जब लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया पांडवों को, भगवान उनको देखने के लिए हस्तिनापुर गए और इधर अक्रूर के कहने से सद्धन्वा ने सत्राजित का वध कर दिया और मणि लेकर के भागा है, स्वयं भी मर गया। धन परमात्मा को समर्पित न किया जाए तो ये सब उपद्रव जीवन में आते हैं। भगवान को पता चला, भगवान उस मणि को ढूंढने के लिए दाऊ जी को साथ में, अपने बड़े भाई को साथ में लेकर के उसके पीछे पीछे भागे। नेपाल में जाकर के, कहाँ द्वारिका और कहाँ नेपाल, जाकर के नेपाल के नजदीक मिथिलापुरी के पास वो जाकर के मिला। भगवान ने उसका वध किया। बड़े भाई ने कहा जाओ उसकी तलाशी लो, उसके पास मणि है। तलाशी ली गई, भगवान ने तलाशी ली, मणि नहीं मिली। आकर के दाऊ को बताया, अपने बड़े भाई को बताया कि मणि नहीं मिली। तो ऐसा यहाँ पर लिखा है, ऐसा सुखदेव जी ने कहा है कि बलराम जी को भी अपने भाई पर अविश्वास हुआ। यद्यपि दोनों भगवान हैं, भगवत श्रेणी के हैं, वहां अविश्वास की कोई बात नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए कि भाई भाई में भी यदि आपस में कुछ मनमुटाव होता है तो उसके पीछे कारण क्या होता है? क्या कारण होता है? धन कारण होता है। ये धन कितनी मजबूत चीज है कि एक ही मां के गर्भ से जन्म लेने वाले, बचपन में खेलने कूदने वाली, और बाद में एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते। भगवान समझ गए कि दाऊ मेरे प्रति कुछ संशय कर रहे हैं, चलें दाऊ वापस। दाऊ ने कहा नहीं, अभी मेरा मन कुछ खिन्न है, मैं बहुलास्व जनक के साथ सत्संग करूंगा, फिर जब समय होगा, जब मेरा मन करेगा तो मैं लौट के आऊंगा, तू जा। भगवान को भेज दिया द्वारिका में। अब सत्राजित की पुत्री सत्यभामा, उसने पूछा मणि मिली क्या? भगवान ने कहा नहीं मिली। तो यहां पर कहते हैं कि पत्नी ने भी पति पर शंका की कि भगवान कृष्ण झूठ बोल रहे हैं मुझसे। कारण क्या था? मणि, धन। ये धन, हम इस धन को जितना अच्छा समझते हैं ना, हमारे शास्त्र कहते हैं कि धन में पूरे के पूरे 15 दुर्गुण होते हैं। कितने दुर्गुण होते हैं? थोड़ा बोल तो दो। 15 दुर्गुण होते हैं, है ना। गरीब आदमी, धन नहीं है, उसके अंदर एक दुर्गुण है, वो धन चाहता है। और जो जिसके पास धन है, अभिमानी हो जाता है, कठोर हो जाता है, न जाने क्या क्या हो जाता है। अब आप लोग ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, बोलने की बहुत आवश्यकता नहीं। 15 दुर्गुण है धन में, यहाँ भागवत में गिनाए गए हैं। अब मैं गिनाऊंगा इसलिए नहीं कि आप लोग बुरा मान जाओगे। एक छोटी सी बात सुनना और फिर उस बात को समझना। समंदर उल्टा सीधा बोलता है। समंदर उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से तो प्यासा बोलता है। समंदर उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से तो प्यासा बोलता है। विनम्रता से कौन बोलेगा? जो गरीब होगा, और जो धनवान होगा वो समंदर उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से तो प्यासा बोलता है। धर्म में, धन में 15 अनर्थ है, इसलिए अध्यात्म जगत धन को बहुत महत्व नहीं देता। धन कुछ नहीं, ये बात नहीं है, धन बहुत कुछ है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है, ये शास्त्र कहते हैं। धन भी लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूपा वो धन है, नारायण की अर्धांगिनी है वो। धन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है, धन के अलावा भी बहुत कुछ है। भगवान परेशान हैं कि यहां मणि नहीं मिल रही है, भाई भी मुझसे विमुख हो गया है, पत्नी भी मुझसे विमुख हो गई है, दोनों मुझ पे शंका करते हैं कि मैंने ये मणि छुपा करके रखी है, तो मैं क्या करूं?
ढूंढते रहे अंदर ही अंदर भगवान के गुप्तचर खोज करते रहे कि मणि गई कहाँ, मणि गई कहाँ, क्योंकि जो मणि लेकर के गया था वो मारा जा चुका है। अब उससे पता तो चलना नहीं है कि मणि कहाँ गई। फिर भगवान को पता चला कि अक्रूर जी काशी में बहुत दान पुण्य कर रहे हैं। इतना तो अक्रूर के पास धन है नहीं, इतना अक्रूर दान पुण्य कर सके। तो अक्रूर जी ने किसी प्रकार से साम दाम दंड भेद से अक्रूर को द्वारिका बुलाया और अक्रूर से कहा, देख अक्रूर, मुझे पता चल चुका है कि मणि तुम्हारे पास है, बस एक काम करो, मुझे मणि नहीं चाहिए, केवल सभा में आकर के सबको दिखा दो कि मणि तुम्हारे पास है, तो मैं कलंक से मुक्त हो जाऊं। भगवान के कहने पर अक्रूर ने मणि वहां सभा में दिखाई है और उस मणि को देखने के बाद लोगों को पता चला कि भगवान निष्कलंक है, भगवान ने मणि नहीं चुराई है। तो ये धन कहां से प्रारंभ हुआ था? एक निर्धन व्यक्ति की कामना से शुरू हुआ था। सत्राजित के पास धन नहीं था, उसने कामना की मुझे धन मिले, उस धन के लिए उसने उद्योग किया, उसने प्रयास किया, धन मिला, लेकिन गलती वो कहां कर बैठा? गलती वो वहां कर बैठा, उसने उस धन के कुछ अंश को परमात्मा को समर्पित नहीं किया और फिर जीवन में उपद्रव प्रारंभ हुए हैं। आप यहाँ पर धनवान लोग बैठे हो जो, उनको भी मैं सावधान करूं, कुछ न कुछ अंश परमात्मा के उस कार्य में, और परमात्मा का कार्य केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं रहता है, परमात्मा का कार्य केवल महात्मा तक ही सीमित नहीं रहता है। परमात्मा का कार्य समाज सेवा है, समाज के लिए है। वह परमात्मा हमारा जन जन में बसता है, उस जन जन की सहायता करना ही प्रत्येक धनवान का, प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है। आप अपने धन का उस रूप में सदुपयोग करते रहें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।